संदेश झूठ से हटके। सर प्रेम जी, आपके पास आता हूं, क्या कहेंगे सर आप? क्या हो रहा है देश में? ये केंद्र सरकार ने तो डुगडुगी बजवा दी, कह दिया तुम कुछ भी चीखते चिल्लाते रहो, मेरी मर्जी, नहीं दूंगा वीवीपैट की पर्चियां, नहीं दिखाऊंगा, नहीं करवाऊंगा मिलान, नहीं दूंगा फुटेज, मेरी मर्जी। इस मर्जी के क्या मायने हैं? देश कहां जा रहा है? प्रेम जी आप अनम्यूट कर लीजिए सर, अनम्यूट कर लीजिए। हरि जोशी जी, जी जी जी, हरि जोशी जी, अब भी सबसे पहली जो मेरे मन में बात आती है वो ये है कि अदालत का फैसला पहले आया है और सरकार ने नियम बाद में बनाए हैं। तो अभी जो मांग की जा रही है चुनाव आयोग से और अदालत का आदेश है, उस आदेश के तहत जानकारी मुहैया कराना एकदम जरूरी है और नहीं मुहैया कराना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा। और निश्चित रूप से चूंकि आदेश तो बाद में आया है, बाद में तो मतदाताओं के सारे अधिकार छीन रहे हैं, ये तो एक विषय है ही जिस पर हम सब चिंतित हैं। लेकिन स्थिति ये है कि इतनी बेईमानियां हुई हैं चुनाव में, जिन बेईमानियों को हम लोगों ने तथ्यात्मक रूप से पकड़ा है, सबूत के साथ नहीं पकड़ा, तकनीकी तौर पर नहीं पकड़ा, लेकिन एक प्रथम दृष्टया जो है प्राइमा फेसी पकड़ा है। और प्राइमा फेसी पकड़ने में वो बातें शामिल हैं कि महाराष्ट्र में 75 लाख वोट्स जोड़े गए 5 बजे के बाद। उसमें ये बात शामिल है कि 47 लाख वोट्स, जिसको चुनाव आयोग ने सुधार कर 40 लाख माना, वो वोट्स जोड़े गए ये वोटर लिस्ट में। और ये बात भी है कि 118 जो विधानसभा क्षेत्र हैं उसमें 25-25 हजार वोट्स जोड़े गए थे, जिनमें 102 पर बीजेपी और उनके साथियों की पार्टियों की जीत हुई। ये महाराष्ट्र का फैक्ट है। और ये भी सच है कि मरकड़वाड़ी जैसे गांवों में लोगों ने पाया कि हमने जिसको वोट दिया उसको वोट नहीं पड़ा। उनकी चुनौती भी थी कि एक बार हम, कोई चुनौती नहीं, हम आपस में वोट कर लेते हैं कि क्या हमारे बीच में सबका मत है, वो भी नहीं होने दिया गया। तो इसका मतलब साफ है कि इस चीज को दबाया जा रहा था, बेईमानी को छिपाया जा रहा था। भाई अदालत का आदेश है, हम सब जानते हैं कि वीवीपैट का मिलान करने का हक दूसरे और तीसरे नंबर के प्रत्याशियों को है। वो निर्धारित शुल्क जमा करके वीवीपैट का मिलान करा सकते हैं, उसकी मांग भी कर सकते हैं, उस पर मांग पर अमल भी करा सकते हैं। इस दायित्व से निर्वाचन आयोग भाग नहीं सकता, ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। इसके बावजूद निर्वाचन आयोग ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया और उसको मानने के बजाय कहा कि आप मॉक पोल करा लीजिए, हम वीवीपैट का मिलान नहीं कराएंगे। खुल्लन खुल्ला कोर्ट को नहीं मान रहा चुनाव आयोग। उसके बाद जब अब उस पर बात आगे ना हो तो सरकार ने नियम ही बना दिया, आप कुछ भी मांग कीजिए, चुनाव आयोग को जो मन करेगा वो मांग मानेगा, नहीं मन करेगा वो नहीं मानेगा। यानी हमारे जो संविधान के तहत चुनाव आयोग में जो नियमावली बनी हुई है उसमें जो हम वोटरों को अधिकार है कि हमें एक एक बात जानने का हक है, उसी में अमेंडमेंट कर दिया गया कि आपको हर एक बात जानने का हक है ही नहीं। ये बड़ा हुआ है जो कि एक लोकतंत्र की हत्या कैसे होती है, ऐसे ही तो होती है। आपने सांस लेने की जगह ही काट दी, गर्दन, तो फिर सांस हम कैसे लेंगे? फिर तो मौत ही होगी। और आप कहेंगे हमने हत्या नहीं की, हमने तो बस थोड़ा सा सांस लेने का वो नली काटा था, हमने मर्डर थोड़े किया था। ये इस तरीके से चुनाव आयोग ने का जो पूरा ये है, उसमें सरकार ने ये फैसला किया है। चुनाव आयोग तो उनकी मुट्ठी में है ही, उनकी बात बिना कहे हुए मान रहा है, सुप्रीम कोर्ट की अवमानना भी कर रहा है चुनाव आयोग, क्योंकि उनको पिट्ठू की तरह बिठाया है सरकार ने। और सरकार पहले ही व्यवस्था कर दी थी कि हम पिट्ठू ही बैठाएंगे,
क्योंकि वो जो पैनल होगा जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति होगी, उसमें सुप्रीम कोर्ट के जज को उन्होंने हटा दिया, संविधान में संशोधन कर दिया और अब प्रधानमंत्री के हाथ में है कि 3 में से 2 आदमी मिलकर के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और किसी एक में बहुमत के साथ में वो चुन ले, और उन्होंने चुना है। तो हर तरीके से चुनाव प्रक्रिया को ही भ्रष्ट कर दिया गया है और उस भ्रष्टाचार पर आप सवाल नहीं कर सकते, आप पूछ नहीं सकते। और वो सारी बातें कि जाइए कोर्ट में चले जाइए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, नहीं हो रहा है दूध का दूध पानी का पानी। कोर्ट में जाने के बाद भी नहीं हो रहा है, कोर्ट के आदेश को भी नहीं माना जा रहा है और उस आदेश वैसे फिर से लोग कोर्ट में ना जाएं, इसके लिए भी व्यवस्था कर दी जा रही है। यानी अब कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा गया है सिवा ये बोलने का, इस बात पर लड़ने का। ये एक तरह से हमें मजबूर किया जा रहा है कि हम सिस्टम के साथ बगावत करें। कोई रास्ता नहीं हमारे पास में ऐसे गैर लोकतांत्रिक नियमों से बगावत करने का। लोकतंत्र के लिए बगावत करने का समय ऐसे नियमों से आ गया है।